13 फार्मूले सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस फॉर्मेट में भी रखते हैं, इस वाले फार्मूले को आप देख रहे हैं ऊपर। इसको कभी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत होगा नहीं, आसानी से ऐसा हम कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी रख सकते हैं, आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर सेकंड फार्मूला आप देख सकते हैं क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आसानी से हम लिख सकते हैं। और जो ये आपका थर्ड हो जाता है, थर्ड तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हम क्या बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो हम इसके बराबर भी तो इतना लिख सकते हैं ना, मतलब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो याद ही रखेगा हमेशा के लिए। या तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये आसानी से इसमें यूज होता है। या तो आपको कोई फार्मूला डेरिवेट करना हो, या तो कोई और मतलब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आसानी से ये सब यूज हो जाता है। अब ये थर्ड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो सकता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स में आसानी से यूज हो जाता है। ये पहला, इसमें एक एक को आप याद कर लीजिए, फिर माइनस प्लस के हिसाब से ये 3-4 फार्मूले बन जाते हैं और उसको आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। उसको हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये क्या होता है कि एक साइक्लिक में गुणा होकर चलता है, ए बी में पहले गुणा करते हैं, फिर बी में सी का गुणा कर देते हैं, फिर सी में ए का। इसमें किसी एक को याद कर लीजिएगा और माइनस प्लस के हिसाब से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी ये 4 से लेकर 8 तक बताने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई फार्मूला आप याद कर लेंगे, पहला याद कर लीजिएगा, बाकी सब काम चल जाएगा। अब आते हैं 9वें वाले फार्मूले पर। 9वां फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये होल क्यूब वाले फार्मूले में आप इतना याद रखेंगे कि प्लस वाले में सभी प्लस होते हैं और माइनस वाले में सभी जगह माइनस होते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं कि प्लस माइनस में गलती। तो आप इतना याद रखें कि ए प्लस बी के होल क्यूब में प्लस वाले जगह पर हर जगह प्लस रहेगा और माइनस वाले जगह पे हर जगह माइनस रहता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। फिर उसी से एक और फार्मूले हम डेरिवेट करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है। अब यहीं से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब मान निकालना होता है तो इस चीज़ को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आगे उसको हम देखेंगे कैसे हमने उसको प्रूफ किया है। तो यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जानना हो तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखो इसमें क्या आप 9वां को देख रहे हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़कर बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दिया, वही आपका फार्मूला क्या हो गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया। उसे आगे एक बार हम डिस्कस कर देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का उसी प्रकार है, उस सेकेंड वाले जो 10वें वाले से था, एक को केवल ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस में हो गया। हाँ देखिए, उसको आप चाहें तो कॉमन करके इतना अरेंज कर सकते हैं और इसमें भी इसको अरेंज कर सकते हैं, अब आसानी से हो सकता है। अब ये 13 फार्मूला, ये तो इम्पोर्टेंट, मतलब मोस्टली यूज नहीं होता है, कभी कभी कभार कंपटीशन में, या तो ये जो 9th की क्लासेस में इसमें इसका यूज है, छोटे बच्चे के लिए यूज है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ पर क्या कभी कभी क्या होता है कि माइनस को कॉमन कर लेंगे, सभी प्लस में हो जाएंगे। और यदि सपोज करिए कि यहीं पर क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम रख दें क्या, 0, तो यहाँ 0 रखकर अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पूरा हो जाएगा 0। अब क्या बच जाएगा, फाइनली आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच जाएगा माइनस 3ab, और ये 0 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हम अब सीखने जाएंगे कैसे किसी फार्मूले को प्रूव करते हैं। प्रूफ करना तो एकदम आसान है। ए प्लस बी का होल क्यूब किया, जैसे कि हमने पहले बता दिया, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सोचिए, पहले अच्छे इसको ले लेते हैं, एक बार सोचिए, ए स्क्वायर है, ए के पावर 2 है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं ए गुणे ए लिख सकते हैं। यदि ए की पावर 2 हो तो उसे 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। उसी प्रकार ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको भी तो हम 2 बार लिख सकते हैं ना। अब इसमें आपस में गुणा कर दे जाइए, ए का ए में गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर, ए का बी में गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। अब फिर बी का ए में गुणा कर दीजिए तो बी ए लिखिए तो या तो ए बी लिखिए, बात एक ही है। फिर बी का बी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए बी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2ab हो जाएगा, प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। और इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस बी के फॉर्म में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप खुद ही प्रूव करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आप प्रूव करेंगे घर पे, कितना आसान है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को कैसे हम प्रूव करते हैं, ये तो आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है। तो हमें चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो इसको छोड़कर शेष को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चूंकि ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इतनों को छोड़कर बाकी सबको हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया ए प्लस बी। ध्यान रहिए ब्रैकेट में तो ब्रैकेट का साइन नहीं बदलता है। अब इसमें से आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, इसमें से फाइनली कॉमन क्या, ए प्लस बी कॉमन है। अगर हमने कॉमन कर दिया, देख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, ये 3 बार तो 2 बार बच जाएगा, ये 1 बार था तो कॉमन ही हो गया। अब यहाँ पर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3abc ऑलरेडी था, इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू, तो चल ही रहा है कंटिन्यूसली। अब क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी हो गया, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, और देखो 2ab माइनस 3ab से तो क्या बच जाएगा माइनस ab। अब तो फाइनली आपका यही फार्मूला बन जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इक्वल क्या ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होता है। तो आपके लिए इसमें का होमवर्क कौन सा है, आप ये प्रूफ करके आएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, प्रूफ करेंगे, और प्रूफ आसानी से प्रूफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये क्या है, इस तरह तो आप जितना चाहो उतना एल्जेब्रिक फार्मूले बना सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखो पहले क्या आप करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब देखो पहले ब्रैकेट में रखा, अब देखो ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इन सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस की चीज़ें प्लस से कट जाएंगी, जो सेम था कट गया, बच गया 2ab, और इधर भी बच गया 2ab, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4ab। ये आसानी से आप ला सकते हैं। इस तरह तो आप तमाम फार्मूलों को डेरिवेट कर सकते हैं बिना झिझक, आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। अब देखो उसी तरह आप इसको प्रूव करिएगा, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ देखिए हम क्या देखते हैं, हाँ आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर क्या है कि आप ये प्रूफ करिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ अब ये देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, देखिए अभी हम देख लेते हैं, जैसा कि हम लिख रहे थे ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम चाहें तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू ए, आसानी से लिख सकते हैं। तो बस यही इसी फार्मूले का यूज़ क्या करना है कि हमें क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला पता है तो स्क्वायर के फॉर्म में एक रख लेते हैं और एक को अकेला रख लेते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यदि इनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर इतना ही मिल जाएगा, इस चीज़ को हमने पहले बताया है। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। इधर चाहें तो इसे आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप 2 में 3 का गुणा करिए
या तो 3 में 2 का गुणा करिए, बात एक ही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ फाइनली रख लिया हमने, अरेंज कर लिया। अब सबका फिर इसमें गुणा कर देंगे, ए का ए स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो ए की हो जाएगा, फिर ए का बी स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर उसमें 2ab में गुणा कर देंगे तो क्या 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर अब बी का गुणा करते जाएंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर बी की हो जाएगा प्लस क्या 2ab स्क्वायर हो जाएगा, फिर फाइनली इसको जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, और फिर इन दोनों में से 3ab से कॉमन कर देंगे तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। और इसे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार आपका ये प्रूव करना है। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे प्रूव करते हैं, आसानी से प्रूव कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ईजी फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे दे रहा हूँ, सोच करो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब आपको प्रूव करना है तो आप क्या ले लेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये गुणे में क्या कर लेंगे a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर पर रख के फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा। नॉर्मली प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी है। और आगे इसी तरह और भी फार्मूले हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो